बढ़ते हैं, खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, यूपी विधानसभा और लोक भवन में अब सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर लगातार मॉक ड्रिल भी की जा रही है। तो आज विधानसभा के करीब से सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ा। एनएसजी कमांडोज कल करेंगे मॉक ड्रिल। एनएसजी के साथ यूपी पुलिस और स्पेशल फोर्स भी मौजूद रहेगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा के करीब से सेना का हेलीकॉप्टर उड़ा। ये तस्वीरें देखिए, मॉक ड्रिल चल रही है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें आई हैं। यूपी विधानसभा लोक भवन में और सख्त की जा रही है सुरक्षा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रखी हैं। सुरक्षा को लेकर ये मॉक ड्रिल दरअसल किया जा रहा है। यूपी विधानसभा लोक भवन में ये सुरक्षा जो है वो आप पुख्ता कर दी गई है। अब इसको लेकर मॉक ड्रिल लगातार किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो अब कल मॉक ड्रिल करेंगे। ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एनएसजी के साथ यूपी पुलिस स्पेशल फोर्स की टीम भी साथ रहेंगी मौजूद। सनातन द्रोहियों को केंद्रीय मंत्री की चेतावनी, ये बड़ी खबर अब हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन द्रोहियों को कड़ी चुनौती दी है। देखिए, चुनौती क्या है वो भी आपको बता दें कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों की अब खैर नहीं है। सनातन के खिलाफ जिसने बोला तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी। सनातन की तरफ कोई भी अगर गलत नजरें उठाकर देखेगा तो आंखें निकाल लेंगे, ये कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। साथ ही कह रहे हैं हमारी संस्कृति पर कई हमले हुए, 2000 साल तक सनातन पर हमले हुए। हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ ने सनातन को बचाया हुआ है। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें। हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके, अब उनके बयान को लेकर दरअसल अब सियासत गरमाई हुई है। ओवैसी का इस पर पलटवार कि खुलेआम आम हिंसा क्यों उकसा रखी हैं और आम हिंसा वो कर रखी हैं, लोगों को उकसा रखी हैं मंत्री, ये ओवैसी का कहना है। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हिंसा की वकालत करती है मोदी सरकार, ये ओवैसी के बोल है। ओवैसी का कहना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके की बात की है, दरअसल ये हिंसा के लिए भड़काने वाला बयान है। आम हिंसा के लिए आप लोगों को उकसा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और सनातन अपमान को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान, आईएनडीआईए गठबंधन सनातन के खिलाफ है, ये बीजेपी कह रही है। सनातन का अपमान कर रहा है आईएनडीआईए गठबंधन। बीजेपी ने यहां पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन की तुलना मक्खी मच्छर से की। सनातन का अपमान आईएनडीआईए का एजेंडा है, बीजेपी ने यह भी कहा। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन की सोच सामने आ गई है। इस तरीके के बयान जो एक के बाद एक आ रहे हैं, सनातन के खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वोट बैंक के लिए दूसरे धर्मों पर ये चुप रहते हैं। अपमान पर कांग्रेस खामोश क्यों है, ये सवाल कर रही है बीजेपी। स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं।
ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? लालू जी के पार्टी के अध्यक्ष जगता बाबू बिहार में क्या कहते हैं, जो टीका लगाता है उन लोगों ने देश को गुलाम बनाया। मात्र 4-5 दिन पहले लालू जी गए थे मुंबई और सिद्धि विनायक मंदिर में अपने पुत्र तेजस्वी जी के साथ मत्था टेका, टीका भी लगाया। कल वो महान ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां बड़ा सा टीका लगा के निकले। फिर भी न लालू जी ने विरोध किया कि ये गलत है, न कांग्रेस पार्टी ने किया। वहीं राजस्थान में जो परिवर्तन यात्रा हो रही है, इस दौरान जनरल वीके सिंह ने अब एक बड़ा बयान दिया। वो ये कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीओके पर ये बयान देते हुए कहा कि खुद ही भारत में पीओके मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार बस और करिए, पीओके हमारा होगा। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि पीओके खुद ब खुद हिंदुस्तान में मिल जाएगा। राजस्थान के दौसा में वीके सिंह ने यह बड़ी बात कही है, खुद ही भारत में मिल जाएगा पीओके। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। और नई संसद से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको दे दे। नई संसद में स्टाफ की ड्रेस बदलने वाली है। अब सफारी सूट की जगह कुर्ते में दिखेंगे मार्शल। क्रीम रंग का कुर्ता होगा, पजामा भी अब ये मार्शल पहनेंगे। पीडीजी की ड्रेस भी बदली जाएगी, नए डिजाइन की साड़ी भी अब आपको देखने को मिलेगी महिला कर्मचारियों को लेकर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि अब ड्रेस को भी बदला गया है। और देखिए, नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर को विधिवत पूजा के साथ प्रवेश किया जाएगा और 18 सितंबर यानी कि ठीक एक दिन पहले पुराने संसद भवन में यह बैठक होगी। इसके बाद पूजा कर नए संसद भवन में नई ड्रेस के साथ प्रवेश किया जाएगा। बात अब एमपी की करेंगे, जहां पर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है एक तरफ, तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री का अब मध्य प्रदेश का दौरा 12 दिनों में 3 बार जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को बीना जिले को कई सौगात देने वाले हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। 18 सितंबर को फिर वो ओंकारेश्वर जाएंगे और 25 सितंबर को भोपाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक के बाद एक देखिए, बीजेपी की तरफ से जहां एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में खास है चुनावों के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ बीजेपी धर्म और कर्म की राजनीति के जरिए हिंदुत्व की पिच पर देखिए बीजेपी आखिर किस तरीके से डटी हुई है। हाल ही में पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो महाकाल कॉरिडोर का जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुआ, और अब देखिए अब जो चुनाव नजदीक है इसमें बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो धर्म कर्म की राजनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी हो चुका है और यही चुनावी माहौल अब जारी रहेगा। इस बीच मध्य प्रदेश के हर गली चौक चौराहे पर इंडिया डेली लाइफ के संवाददाता लगातार आम जनता से लोगों का मूड जानने की कोशिश करने के लिए जुड़े हुए हैं। आखिर मध्य प्रदेश में किसको मिलेगा जनादेश? उसी बीच हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं, सीधा मैं उनकी तरफ रुख करूंगी। वैभव मेरे साथ हैं, रमन सैनी इंदौर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हैदर जैदी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं लाइव, और इनसे जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता किसको अपना चुनेगी। वैभव, जनता का क्या है मूड मध्य प्रदेश में? अपनी भी तो देखेगी। चलिए अदिति, मुझे लगता है कि वैभव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा को उनका कितना समर्थन मिल रहा है या क्या सच में वो भाजपा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों से ही जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या है और इंदौर नगर के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट देंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। गुरु भाई जी, इंदौर में कितना विकास हुआ है? आप इस बार क्या मूड बना रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्या कारण है इस बार? बस इच्छा है इंसान। नहीं, कुछ तो कारण होगा कि योजनाएं पसंद नहीं आ रही है, सरकार का काम पसंद नहीं आ योजना है क्या, सारी चीजें महंगी हो रही है। जैसे
सारी चीजें राशन से लेके खाने तक, पेट्रोल पे, सभी चीज, पेट्रोल खाने की चीजें महंगी हो रही हैं। सारी चीजें महंगी है। अच्छा, तो पिछले बार आपने किसको वोट दिया था? कांग्रेस को तो इस बार भी उन्हीं को, कांग्रेस को ही देंगे? पक्का। ठीक है भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आसिक पटेल। आसिक जी, क्या कारण है कि इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में? बदलाव क्या, 2018 के अंदर भी बदलाव करा था। हाँ। सरकार मामा जी की 15 साल की जो भ्रष्ट सरकार थी उसको उखाड़ फेंका था। हाँ। बाकी फिर भी जो सरकार कमलनाथ की खरीदी और विधायक बिके, हाँ। उनमें ऐसी लालची भरी जो 50-50 करोड़ों में विधायक बिके और जनमत की सरकार को, लोकतंत्री को चिड़हरण करके अपना मत अधिकार का, जो जनता के जो मत अधिकार का जो उपयोग करा था 2018 में जनता ने, उसको भाजपा सरकार ने, और इनको जो है इनकी जो लालसा है, जो जनता के साथ छल हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं कि नेताओं की मिलीभगत की वजह से जनताओं के साथ छल हुआ है। आपका नाम बताइए भाई साहब, आपका नाम मोहित क्या है? जी। मोहित जी, क्या कुछ विकास आप देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे में हैं? देखा जाए तो जब हमारी दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार में आप जाओ, गांव-गांव जाओ, हर गांव जाओ, रोड तो कहीं थे ही नहीं। जाओ तो पैदल जाओ या कार बाहर खड़ी करके जाओ, जैसे भी रोड थे। आज की जो सरकार है, आप जाके देखो, हर आधे घंटे में हर गांव में रोड मिलेगा और हर गांव में लाल जो है नहीं लाइटें हैं। तो आप 18 साल पहले की बात कर रहे हैं दिग्विजय की, लेकिन 18 साल में भाजपा की सरकार में जो सड़कें बनी वो भी तो खराब हुई वहाँ होंगी। से ही फॉलो अप करा है हमने। अच्छा, हम जो बीजेपी के हैं, हमने वहां से ही फॉलो अप करा। वहां से जब हम डेवलपमेंट करते हुए आए तो आज देख लो अब हम कहाँ पे हैं। मेट्रो भी हमारी है। दिग्विजय सिंह ने कराया है कुछ? क्या कराया दिग्विजय सिंह? बताओ, मेरे कोई भी विपक्ष बताए। जी जी, 1.5 महीने वैभव, डेढ़ साल तो हर व्यक्ति अपना मत, अपनी राय रख रहा है। हैदर जैदी का रुख करते हैं। हैदर, इस वक्त मध्य प्रदेश क्या कह रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं उज्जैन में मौजूद हूँ, महाकाल मंदिर के पास बिल्कुल मौजूद हूँ और रुद्र सागर ये स्थान है जहां मैं मौजूद हूँ। तमाम जनता मेरे साथ है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं, आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगे। तमाम लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे समझेंगे क्या लगता है आने वाले समय में किसको वोट करेंगे, किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग पर जाएंगे। कांग्रेस को जाएंगे। आपका क्या कहना है? बीजेपी को। तमाम लोग हैं मेरे साथ। देखिए, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। क्या कौन सी ऐसी योजना है जिससे लाभान्वित हुई आप? हमारा तो सब बात की लाभ है। लाडली बहना में पेंशन भी, कॉपिन भी, राशन भी, सबके अवस्था आपको है। क्या लगता है? बीजेपी। आपको? अरे बीजेपी सुपर स्टार। तो बीजेपी सुपरस्टार। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के बीजेपी। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रिएक्शन है लोगों के, लेकिन जिस तरह से इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो तमाम मुद्दों को लेकर कोई भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है तो कोई कांग्रेस को, और इसी को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा है लगातार इंडिया डेली लाइव कवरेज कर रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी हैदर, नजर बनाए रखिएगा। रमन इस वक्त में सब ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। रमन, ग्वालियर बेल्ट को, जो कि हम ये कहा जा सकता है कि सिंधिया का गढ़ है, इस बार क्या आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ नाराजगी है, कुछ यानी तो योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं मिला है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर वो नाराजगी लोगों में झलक भी रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं ग्वालियर चंबल के इलाके में पिछले 10 दिनों से लगातार घूम रहा हूँ और यहाँ पर लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार हवा किस तरफ बह रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती हुई दिख रही है या फिर बदलाव जो है वो जनता जो है वो कहीं नहीं कहीं वो देख रही है। लेकिन अगर हम तो ओवरऑल बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो चंबल का इलाका है, वहाँ पर नाराजगी जरूर है थोड़ी बहुत बीजेपी को लेकर, क्योंकि ये आपने जिस तरीके से कहा का सत्ता का गढ़ है। 2018 में अगर आपको याद होगा तो जो ये चंबल और ग्वालियर का इलाका है, यहाँ पर 34 सीटें थी, जिसमें से 26 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। महज 7 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक बार फिर देखना होगा कि किस तरीके से 2023 में जो है वो जनता अपना वोट देती है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यभान सिंह। सूर्यभान जी, किस तरीके जिस तरीके से हम देखें कि पिछली बार 2018 में 34 में से 27 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली थी, और इस बार आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरीके की हवा जो है वो बनती है? 34 में से 28 सीट आने का सिर्फ एक ही कारण था कि उन्होंने, कांग्रेस वालों ने सीधी घोषणा की थी कि हम ज्योतिराज सिंधिया जी को सीएम बनाएंगे, और ज्योतिराज सिंधिया जी को सीएम नहीं बनाया और उनके साथ काफी अत्याचार किया। ये सब पूरी जनता को अब आपको हवा बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जहाँ ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, और यहाँ इस बार हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में से 90 से 95% सीट भाजपा। आप किस तरीके से, कितना काम जो है वो ग्वालियर चंबल के इलाके में हुआ है और लोग नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से या फिर ठीक ठाक लग रहा है आपको? जहाँ तक कि देखा जाए रोडों के मामले, तो रोडों का ग्वालियर संभाग में 4 बज चुका है।
पानी में, रोड में, और जहाँ तक कि सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में। आपने देखा होगा पहले से और अब में कितना फर्क है। कांग्रेस राज में लाइट तक नहीं आती थी, बत्ती देखने को मिलती थी, आज देखने को मिलता है लाइट जाती का नहीं। आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा खुश। आपको लगता है कि दोबारा शिवराज सरकार को जो आशीर्वाद मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई योजना हर घर में पहुंच रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना हो, चाहे वो इंदिरा फायदा मिल रहा है, आवास हो। जी सभी को मिल रहा है, हमको क्या सभी जनता को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इलाका, जो चंबल का इलाका है, जहाँ पर कुछ एक नाराजगी जरूर थी, लेकिन जब आप ग्वालियर के आसपास में गुजरते हैं तो यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया का ये गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से इनका कहना है कि पिछली बार कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि ज्योतिराज सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वादा खिलाफी हुई और अब ज्योतिराज सिंधिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वैभव, मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है जनता का जनादेश पाने की, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए, लेकिन वो नाराजगी अभी भी दिख रही है लोकल कैंडिडेट से, स्थानीय नेताओं से। ये नाराजगी आखिर बीजेपी कैसे दूर करेगी? क्या इस पे कोई होमवर्क बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल करिश्मा, आपने देखो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जो यात्रा निकल रही है उसमें पाकिस्तान की भी बात की जा रही है, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें कोई नहीं उठा रहा है। और जनता इन्हीं सबको जो है हमारे चैनल के माध्यम से बता रही कि जो कैंडिडेट है, जो नेता है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये समझना होगा कि हमारे जो लोकल मुद्दे हैं और हम जो हमारी नाराजगी है यहाँ के विधायक से, वो पूरी होनी चाहिए। और देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब नाम बताइए आपका? मैं छोटू नजान बोल रहा हूँ, इंदौर शहर से। भमोई प्लाजा केस जीते हुए 6 साल हो गए। न्याय से न्याय मिला, कलेक्टर साहब से न्याय नहीं मिला। इंदौर कलेक्टर से 6 साल चक्कर लगा रहा हूँ, यहाँ से न्याय नहीं मिला। जो यहाँ के विधायक है उनसे बातचीत की? नहीं, विधायक से बातचीत नहीं की। उनके प्रतिनिधि से बातचीत नहीं की। कुछ भी हल ना हल निकला, हम उनसे बात नहीं की है। कलेक्टर से 6 साल वो चक्कर लगा थे, 6 साल वो केस जीते हुए, 13 साल केस चला, न्यायालय से न्याय मिला। 2 महिला को 3 आदमियों को सजा हो गई। कुछ मामला है जो न्यायालय में लंबित है और इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपका नाम बताइए भाई? रंजीत सिंह चौहान। रंजीत जी, आपकी कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके विधायक नहीं सुनते हो, आपकी बातचीत जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हो? मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई साहब, किस मुद्दे पे आप बात करोगे? जो आने के आज आपके चुनाव आ गए, आप वोट डलवा लोगे, थोड़ा सा लात लोभज कुछ भी लालच दे के करवा लोगे, जनता हाँ फ्री की स्कीम देके, उसके बाद जनता का कौन सुनवाई करता है? विधायक अपनी सीट पे बैठ जाता है, मुख्यमंत्री अपनी सीट पे बैठ जाता है, गरीब जनता आम में पिस रही है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या सुनवाई करोगे आप? आज लोग चाहते हैं कि सक्षम खुद बने, फ्री की स्कीम नहीं चाहिए। हाँ, जनता खुद अपने आप में सक्षम बने, बिल्कुल अपने आप का डिसीजन ले। जनता बिक जाती है, जनता को लालच दे के खरीद लिया जाता है। क्यों खरीदते हो? अगर आपने किसी जनता को खरीदा है तो उसको 5 साल भी साथ दो ना, 5 साल भी साथ दो उसको। हमेशा आप उसको बस आपका तो एक वोट डलने के बाद आपने कांग्रेस में डलवा लिया, बीजेपी में डलवा लिया, आम आदमी में डलवा लिया। ये जो लोग हैं इनका कहना है कि आप लोग वोट देने के समय जब चुनाव आते हैं तब हमारे पास आ जाते हैं और फ्री की स्कीम लेके हमारे साथ आते हैं। हमें आप सक्षम क्यों नहीं बनाते हैं? हमें रोजगार क्यों नहीं देते हैं? वो उद्यम क्यों नहीं लगाते हैं जिससे हमें खुद रोजगार मिल सके और उस स्वरोजगार के माध्यम से हम आगे काम कर सके? महिलाओं को आप फ्री की स्कीम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत, जनता का जो मन है उसे टटोलने के लिए। हैदर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। रमन आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पर करिश्मा, आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और घनश्याम के साथ आप देखिए आंख 24 का चौकीदार क्या कहती है मध्य प्रदेश की जनता। घनश्याम, ओवर टू यू।